हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोन चैनल डेली कॉमोडिटी। तो आज हम एक ऐसी कॉमोडिटी, एक ऐसे ऑयल कॉमोडिटी का एनालिसिस करने वाले जिसका जो यूज़ है मोस्टली पूरे इंडिया नहीं पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा, जो मोस्ट कंज्यूमेबल वेजिटेबल ऑयल गिनाता है वो सबसे ज़्यादा इसका जो यूज़ है मार्केट में बहुत ही ज़्यादा है। इसकी जो डिमांड है, सप्लाई है, वो बहुत ही ज़्यादा है। ये बहुत ही आप ट्रेमेंडस अमाउंट में आप बोल सकते हैं। और जो इसको जो उगाने का जो तरीका है, मतलब आप नॉर्मल से समझ लो 50 एकड़ के लैंड में जो इसका जो अगर समझ लो पाम ऑयल, हम उसका एनालिसिस करने वाले उस कमोडिटी का, तो अगर आप समझ लो उसको आप ग्रो करते हो तो सबसे ज़्यादा जो आउटपुट देने वाली जो कमोडिटी है वो ये कमोडिटी, दैट इज़ पाम ऑयल कमोडिटी, जो सबसे ज़्यादा उगाई जाती है पूरे वर्ल्ड में। और इसका जो नॉर्मल इसका जो प्लांट होता है वो ऑलमोस्ट 5 मीटर लॉन्ग होता है। और मोस्टली इसका जो प्रोडक्शन या इसकी जो हार्वेस्टिंग या इसको जो क्रॉपिंग होती है वो इक्वेटर के जो नज़दीक की जो कंट्रीज़ होती है उसके ऊपर होती है। तो ऐसी कमोडिटी दैट इज़ पाम ऑयल का अब हम एनालिसिस करने वाले हैं। उसकी सबसे ज़्यादा कौन कौन से फील्ड में इसका जो यूज़ होता है, कौन कौन से देशों में इसका जो प्रोडक्शन है वो सबसे ज़्यादा है, और ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसकी जो प्राइस है मार्केट में उसको आप ज़्यादा इस पर फ्लक्चुएशन लाते हैं। तो उन सब चीज़ों का हम अभी एनालिसिस करने वाले हैं। तो आपको याद दिला दूं कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो डेली कॉमोडिटी को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपको हर कॉमोडिटी का एनालिसिस जानने मिले कि आपको उस कॉमोडिटी में इन्वेस्ट करना चाहिए तो कौन से टाइम पे उसको इन्वेस्ट करना चाहिए, आपको कौन से सही टाइम पे उसके अंदर एंट्री करनी है और कौन से सही टाइम पे उस पर एग्जिट होना है, कौन कौन से फैक्टर्स आपको ध्यान रखने हैं। तो उन सब चीज़ों के बारे में जानने के लिए आपको डेली कॉमोडिटी को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो अब हम एनालिसिस करेंगे पाम ऑयल कॉमोडिटी के बारे में। तो पाम ऑयल एक ऐसी कॉमोडिटी है जो इसका जो यूज़ है मोस्टली बहुत सारे फील्ड में किया जाता है। ऐसी भी जो नॉर्मल अब वेजिटेबल ऑयल होता है उसमें ही नहीं, बाकी उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं मार्केट में, उसके अंदर भी इसका जो यूज़ है बहुत ही ज़्यादा किया जाता है। तो उन सब चीज़ों में से हम देखेंगे कि सबसे ज़्यादा यूज़ पाम ऑयल का कौन कौन सी इंडस्ट्री या कौन कौन सी फील्ड में किया जाता है। तो उसके अंदर सबसे पहला जो है वो है फूड। फूड के अंदर सबसे ज़्यादा इसका यूज़ किया जाता है, क्योंकि लिए जो पाम ऑयल है उसके अंदर विटामिन डी, ई और के नाम के जो विटामिन होते हैं उसके अंदर प्रेजेंट्स होते हैं। और इसका जो यूज़ है मोस्टली बहुत सारी चीज़ों में किया जाता है, जैसे कि आपको इधर देखने को मिल रहा है। जो फर्स्ट है वो है मार्जरीन, सेकेंड है नॉन डेयरी क्रीमरीज, थर्ड आइसक्रीम्स, फोर्थ कुकीज़ और लास्ट दैट इज सीरियल्स। उन सब चीज़ों में पाम ऑयल का जो यूज़ है बहुत ही ज़्यादा किया जाता है, क्योंकि उसके अंदर विटामिन भी होते हैं और जो उसको जो कुक करने में या बनाने में जो उसकी प्रोसेस होती है तो उसके अंदर पाम ऑयल बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है। सेकेंड है कंज्यूमर आइटम्स। कंज्यूमर आइटम्स मतलब कि आपके जो भी डेली यूज़ में आप कोई भी चीज़ें यूज़ करते हो तो उसके अंदर भी पाम ऑयल का जो यूज़ है बहुत ही ज़्यादा होता है। तो उसके अंदर सबसे पहली जो चीज़ है वो है सोप्स, डिटर्जेंट्स, ग्रीसेस, लुब्रिकेंट्स, कैंडल्स, पर्सनल केयर एंड कॉस्मेटिक्स, बैक्टीरिया किट्स, फार्मास्यूटिकल्स और वाटर ट्रीटमेंट प्रोडक्ट्स के अंदर भी जो यूज़ होता है पाम ऑयल वो बहुत ही ज़्यादा हो चुका है अभी के टाइम के हिसाब से। और थर्ड है एनिमल फीड। जो पाम ऑयल जो बनता है उसके अलावा जो इसका जो नॉर्मल जो प्लांट होता है, जिसका जो प्लांट होता है उसको एज ए एनिमल फीड भी यूज़ किया जाता है। और जो लास्ट है वो और मोस्ट इम्पॉर्टेंट दैट इज़ बायोफ्यूल्स। बहुत ही ज़्यादा बायोफ्यूल्स के लिए जो यूज़ होता है पाम ऑयल वो बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि जो पाम ऑयल के थ्रू जो गैस या जो एनर्जी जो फ्यूल बनता है वो बायोडीजल होता है। उसको जो डिमांड है मार्केट में वो भी अभी दिन ब दिन बढ़ रही है। अभी हम देख लेंगे कि ऐसी कौन कौन सी कंट्री जो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करती है पाम ऑयल को। तो आपको पता होना चाहिए कि आप कोई भी कम्युनिटी में इन्वेस्ट करते हो तो आपको उसके जो टॉप 5 कंट्रीज़ है उसके बारे में पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा जो पाम ऑयल है वो किधर ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। तो उसके थ्रू आप डिसीजन ले सकते हो कि उधर का जो वेदर है, उधर की कंडीशंस है, उधर का जो मार्केट अभी जो चल रहा है, जिस तरह से चल रहा है, वेदर कंडीशंस, क्लाइमेट, आप सबको उधर का पता होना चाहिए। तो उसके अंदर से जो फर्स्ट कंट्री है वो है इंडोनेशिया। वो प्रोड्यूस करती है 38,500 मेट्रिक टन्स ऑफ पाम ऑयल। सेकेंड है मलेशिया 20,500, थर्ड थाईलैंड 2,700, फोर्थ कोलंबिया 1,269 मेट्रिक टन्स और लास्ट डेट इज नाइजेरिया 970 मेट्रिक टन्स ऑफ पाम ऑयल वो प्रोड्यूस करता है ऑन अ ईयरली बेसिस। अब हम देखेंगे कि जो पाम ऑयल है वो इतना महंगा क्यों है। तो पाम ऑयल एक ऐसी ऑयल है जो मोस्टली एडिबल वेजिटेबल ऑयल, मतलब वेजिटेबल के जो यूज़ में होता है वो बहुत ही ज़्यादा उसका जो यूज़ है वो किया जाता है। और इसका जो प्रोडक्शन होता है वो एक पाम फ्रूट होता है, फ्रूट के अंदर से उसका जो प्रोडक्शन किया जाता है, उसको जो उनके जो भी प्रोसीजर्स होते हैं उसको किया जाता है और उसके थ्रू पाम ऑयल निकलता है, जो फर्स्टली
दैट इज़ वेस्ट अफ्रीका में उसका जो यूज़ है वो चालू हुआ था, उसको चालू होते हुए 5,000 साल से भी ज़्यादा हो चुका है। और वेस्ट अफ्रीकन्स इसको एक नॉर्मल फूड की तरह यूज़ करते थे, जबकि जो इजिप्टियंस थे वो भी इसको बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते थे एज अ पाम ऑयल की तरफ से। उसको मेडिकल, इसके बहुत सारे मेडिकल यूज़ भी है, तो इजिप्टियंस उसको मेडिकल पर्पज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते थे। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट दैट इज़ इसकी जो मार्केट में जो प्राइस होती है पाम ऑयल की, उसमें मार्केट में ज़्यादा फ्लक्चुएशंस आपको क्यों देखने मिलते हैं, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है जिसको आपको ध्यान में रखना चाहिए बिफोर इन्वेस्टिंग इन पाम ऑयल एट अ राइट टाइम। सो सबसे पहला जो रीज़न है वो है डिमांड एंड सप्लाई। तो आप कोई भी कमोडिटी में इन्वेस्ट करें, चाहे वो बुलियन कमोडिटी हो या फिर एग्रीकल्चर कमोडिटी हो या फिर एनर्जी कमोडिटी हो, आपको उस चीज़ की जो मार्केट में जो डिमांड है, सप्लाई है, आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। अगर समझ लो मार्केट में जो डिमांड है पाम ऑयल की वो बढ़ जाए इन कंपैरिजन टू इट्स सप्लाई, तो जो उसकी जो प्राइस चल रही है उसमें आपको बहुत ही अच्छा खासा फ्लक्चुएशन दैट इज़ अप ट्रेंड आपको देखने को मिल सकता है। बट इन कंपैरिजन अगर समझ लो मार्केट में जो डिमांड है वो कम है और जो सप्लाई है वो बहुत ही ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू इट्स डिमांड, तो जो प्राइस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पाम ऑयल है वो कम हो जाएगा, क्योंकि मार्केट में इतनी उसकी जो डिमांड है वो इतनी है ही नहीं, तो उसके कारण उसका जो प्राइस है वो उसका कम हो जाएगा। सेकेंड जो रीज़न है वो है प्रोडक्शन इन इंडोनेशिया। जैसे कि हमने पहले ही देखा है कि जो प्रोडक्शन है सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, इंडोनेशिया में, दैट इज़ 38,500 मेट्रिक टन्स ऑफ पाम ऑयल उधर प्रोड्यूस होता है ऑन एन ईयरली बेसिस। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर समझ लो इंडोनेशिया में किस टाइम अगर क्रॉप फेलियर हो गया या अच्छी तरह से पाम ऑयल का जो प्रोडक्शन है वो अच्छी तरह से नहीं हुआ ड्यू टू वेदर कंडीशन या फिर कोई नेचुरल कॉज की वजह से, अगर समझ लो अच्छा प्रोडक्शन नहीं हुआ, तो जो प्राइस होती है, जो मार्केट में जो जितनी भी डिमांड है वो अच्छी तरह से फुलफिल नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये इंडोनेशिया सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करती है और इंडोनेशिया का जो उस टाइम क्रॉप फेलियर हो जाता है तो उसके कारण जो मार्केट एकदम ज़्यादा फ्लक्चुएशन मोड पर आ जाएगा और जिसके आपको पाम ऑयल की जो प्राइस है मार्केट में उसमें अभी आपको ज़्यादा फ्लक्चुएशंस देखने को मिल सकता है। थर्ड है मार्केट डिमांड। अब सिंपल सी बात है, अभी जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो यूज़ है पाम ऑयल का वो बहुत सारी इंडस्ट्री में किए जाते हैं, जैसे कि फूड के अंदर, कंज्यूमर आइटम्स, एनिमल फीड या बायोफ्यूल्स, उन सब चीज़ों में जो पाम ऑयल का जो यूज़ है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है। तो उसके कारण क्या मार्केट के अंदर डिमांड बहुत ही ज़्यादा है, बट अगर समझ लो जितनी भी मार्केट में सप्लाई है वो अगर उसको फुलफिल नहीं कर पाती है तो उसका जो यूज़ है वो ज़्यादा यूज़ नहीं हो पाएगा, तो उसके कारण जो उसका जो प्राइस है वो आपको अप ट्रेंड में अभी के लिए देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो पाम ऑयल के सब्स्टिट्यूट भी है वो भी इतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है इन कंपैरिजन टू इट्स कमोडिटी दैट इज़ पाम ऑयल। और जो लास्ट रीज़न है वो है बायोफ्यूल। जैसे कि मैंने आपको बोला कि अभी के टाइम के हिसाब से बायोफ्यूल में पाम ऑयल का यूज़ बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि बायोडीजल जो बनता है वो मार्केट में बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग हो चुका है। तो उसके कारण भी अगर समझ लो जो यूज़ है बायोफ्यूल्स बनाने के अंदर जो पाम ऑयल यूज़ होता है, अगर उसका सब्स्टिट्यूट आ गया या उसके सब्स्टिट्यूट की जो प्राइस होते हैं मार्केट में इन कंपैरिजन टू इट्स पाम ऑयल, अगर वो कम हुए तो पाम ऑयल के जो प्राइस है मार्केट में गिर सकता है। तो होप करता हूँ कि आपको जो अभी हमने पाम ऑयल का एनालिसिस किया, पाम ऑयल कमोडिटी का एनालिसिस किया, वो आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और फर्दर हर कमोडिटी का एनालिसिस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।